आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ठीक है। अभी टाँकों में तकलीफ़ है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ये देखिए मैं अभी पट्टी चेंज करवा कर आई हूँ। सुबह से हॉस्पिटल गई हुई थी, 2-3 घंटे लगे वहाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था तो इस वजह से भी। तो जब पट्टी चेंज की तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन टाँकों में बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि वो कॉटन वगैरह चिपकी हुई होती है ना उस पर, तो इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है। बस जब मैं उठ रही हूँ ना तो बहुत बस चक्कर आ रहे हैं बहुत उस वक्त। तो बस सारा दिन लेटी हुई थी, लेटे लेटे भी थक गई हूँ क्योंकि लेटने की इतनी आदत नहीं है। अब लेटी हुई थी सारा दिन से ही, और लाइटें इतनी जा रही हैं गर्मी की वजह से। तो वैसे तो आज पट्टी चेंज करने का कहा था क्योंकि आज तीसरा दिन है, डॉक्टर ने कहा था तीसरे दिन चेंज करवा लीजिएगा, लेकिन इसलिए और भी जाना पड़ा। तीसरे चौथे दिन कह रहे थे कि वो करवा लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी फ़ौरन गई क्योंकि गर्मी है ना, तो फिर मैंने कहा सना पसीनों से कुछ मसला बने टाँकों में। सब यही कह रहे थे कि इसमें जो है ना गीले ना हो टाँके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे टाँके, काफ़ी बेहतर थे। डॉक्टर ने पूरा देखा करा उसे, तो सफाई भी की काफ़ी ना टाँकों वगैरह की। तो बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सही है, तबीयत बेहतर है। आयत अपनी मस्ती में लगी हुई है ये कब से, कभी मुझे प्यार कर रही है कभी कुछ कर रही है। ये 2 दिन से आज मैं घर में हूँ तो ये मेरे पास से हट ही नहीं रही है। एक तो इसकी पोयम है, इससे मेरे सर में दर्द हो रहा है। आयो थोड़ी सी आवाज़ हल्की कर दो बेटा, आवाज़ हल्की कर दो थोड़ी सी। तो मैं डॉक्टर को ये बोल रही थी, डॉक्टर तो नहीं सिस्टर से मैं ये बोल रही थी कि मेरे पीछे के सारे बाल जो है ना, जो जहाँ जहाँ टाँके लगे वहाँ के तो बालों को कटिंग कर दिया था डॉक्टर ने ना टाँके लगाने से पहले। लेकिन जो एक्स्ट्रा सारे जितने भी बाल थे ना वो सारे मेरे खून में हो रहे थे। सारे जो मेरी की शर्ट थी, बाल थे, सारे बहुत खून में हो रहे थे। तो उस वक्त इमरजेंसी में गए थे तो टाँके लगे थे, तो ज़्यादा से पहले बाल गीले तो नहीं करने थे। तो अभी वो खून जो है ना मतलब वो जम गया, वो बालों में जो है ना इस तरह जूड़ा बना हुआ है पूरा, ऐसा वो हो रहा है। तो मुझे ये डर लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि बाल कुछ अकड़ जाएँ, कुछ इस तरह से हो जाएँ। तो मैं कह रही हूँ सिस्टर से कह रही हूँ कि ये खून मेरे बहुत जमा हुआ है इसमें, तो मैं ये वॉश कर लूँ। तो कह रहे नहीं 12 दिन तक अभी पानी नहीं लगाना है बिल्कुल सर में। तो मैंने कहा ये ऐसा अजीब से हो रहा है मेरे बाल, तो कह रही है कि नहीं रहने दें अभी। मैंने कहा फिर मैं 12 दिन बाद वॉश करूँगी तो कुछ तो नहीं होगा। कह रही है नहीं कुछ नहीं होगा, आप जब भी वॉश करिएगा बालों को, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगाए इसमें ना पानी वगैरह, बिल्कुल महफूज रखें पानी से। तो बस मुझे यही था कि पूरा यहाँ पूरा जूड़ा बनाया हुआ है इस तरह करके ना यहाँ से, क्योंकि ये है ना सारे टाँके यहाँ। तो बस सबका परसों से आना जाना लगा हुआ है घर में, सब लोग आ रहे हैं तबीयत देखने के लिए। कभी फ्लैट में से कोई आ रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, बस आना जाना सबका लगा हुआ है। अभी भी देवर देवरानी वगैरह वो लोग आ रहे हैं देखने के लिए। कुलसुम आई थी सारी सफाई करके तो गई है, आजकल बेचारी किचन भी सारा साफ़ करके जा रही है, सफाई भी करके जा रही है, इतना ख्याल कर रही है। तो वही है कि अपने अगर करीब नहीं होते तो गैर भी अपने बन जाते हैं। वो इतना हर चीज़ करके बाजी कुछ खाना पका कर दे दूँ, कुछ करके दे दूँ, वो इतना बोल रही है बेचारी। तो खाने का तो मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। फिर मैंने दही रोटी खाई, पता नहीं दही मुझे खानी थी या नहीं खानी थी, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ लिक्विड सी ही चीज़ चाहिए थी। खिचड़ी में कल से खा रही थी, तो बस मैंने दही रोटी खाई है। क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हार्ड टैबलेट हैं कि मेरे होंठ खुश्क हो जा रहे हैं उनसे ना। ये टाँके खुश्क करने की जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, बहुत पावर की हैं। तो जूसेस चल रहे हैं बस, शुक्र है अल्लाह का बहुत बेहतर है तबीयत आप सबकी दुआओं से। तो इंशाल्लाह तबीयत अब बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह मेरी पूरी तबीयत सही हो जाएगी तो आपको पहले की तरह से मेरे व्लॉग मिलेंगे, पूरा दिन के हर चीज़ के व्लॉग मिलेंगे आपको इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला मेरी तबीयत सही हो जाए, क्योंकि ना बहुत चक्कर बहुत आ रहा है मुझे।
शायद इस वजह से खून भी काफ़ी बह रहा था घर से, बदले फिर टाँके वगैरह भी लगे इस वजह से भी। और आप सब लोग बोल रहे थे कि सबका करें, खैरात करें, वो सब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बस अल्लाह ताला ने बहुत खैर कर ली, आंखें बचा ली। पता नहीं किस तरह मैं गिरती, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया था क्या होता क्या नहीं होता। बहुत अल्लाह ताला ने खैर कर ली, शुक्र अल्लाह का बहुत। वही बात है कि अल्लाह ताला इतनी इंसान को बीमारी या दुख देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। तो बस गाइस, अभी बहुत देर से मेहमान आए हुए थे, सब लोग मुझे देखने के लिए, सभी लोग आ रहे हैं, तकरीबन देवर देवरानी वगैरह वो लोग आए हुए थे, वो लोग गए। तो बस मैं अभी फ्री हुई हूँ, खाने का तो मेरा कोई मूड नहीं है, और देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चों ने घर का बहुत बुरा हाल किया हुआ है, मैं क्या बैठी हूँ बस। इमरान को बहुत तंग किया हुआ है बच्चों ने, इतना फैला रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं। अब मैं सही होती हूँ तो ये साफ़ कर लिया, वो साफ़ कर लिया, हर कुछ करती रहती हूँ। बेचारे इमरान बच्चों को भी देख रहे हैं और घर को भी देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये रख दो अयान वहाँ पर। तो वाकई ये बात किसी ने सही की है कि एक औरत को जो है ना, बीमार पड़ना भी घर के लिए एक मुश्किल तरीन काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अब सब कुछ देखना करना, अल्लाह इतना मुश्किल लग रहा है तबीयत ख़राब में। लेकिन क्या करूँ, इमरान कर रहे हैं बेचारे भी, बच्चों को भी देख रहे हैं। घर का तो कुछ नहीं करना पड़ता उनको भी, क्योंकि वो मासी आती है, किचन साफ करके गई, वो सफाई करके गई, सारे काम किए हैं उसने। करे अल्लाह का, हमारी लाइट आ गई है 3 घंटे के बाद। 3 घंटे जा रही है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 3 घंटे रात। देखें घर का हाल बहुत ख़राब हुआ है। किचन भी पूरा, माँ से सुबह करके तो गई थी लेकिन फिर दोबारा से फैल गया। अब मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हुई। और कल जब परसों जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, मतलब इमरजेंसी में जब गई हूँ, जब सर फट गया था टाँके लगवाने के लिए, तो मैं डॉक्टर से मुस्तकिल ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब मैं टाँके नहीं लगवाऊंगी। मैं इसलिए नहीं लगवा रही थी टाँके क्योंकि मुझे पता है कि जिस जगह टाँके लगते हैं उस जगह बाल नहीं आते। तो अब मैंने कहा फटा भी ये फ्रंट का हिस्सा है, यहाँ बाल नहीं आएंगे, कितना अजीब लगेगा। तो मैं बार बार उनको यही ज़िद कर रही हूँ कि मैं टाँके नहीं लगवाऊंगी। तो डॉक्टर को हंस रही हैं दोनों ना, कह रही हैं अगर टाँके नहीं लगवाएंगी तो फिर इसको बंद कैसे करें, जो इतना ज़्यादा गहरा फाड़ा है ये किस तरह बंद करें हम इसे। तो मैंने कहा किसी भी तरह टेप से कर दें, कुछ भी कर दें। नहीं बीबी, नहीं हो सकता है टेप से बंद, ये तो टाँके ही लगने हैं और ज़्यादा लगने हैं टाँके। और वो मुझे डराए जा रहे हैं ना, और मुझे इतना डर लग रहा हो, मैं ऐसी काँप रही थी उस वक्त स्टिचेस लगवाते में कि बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो भी दिमाग में आ रहा था वो पढ़े जा रही हूँ ज़ोर ज़ोर से मैं ना, और टाँके लग रहे हैं। तो डॉक्टर से कह रही हूँ डॉक्टर साहब कितने टाँके लगाएंगे? कह रहे हैं अभी तो बस 8वां लगा रहा हूँ। मैंने कहा हैं 8 लगा दिए? कह रहे हाँ अभी 2-3 बाकी हैं। तो उन्होंने 12 टाँके लगाए। तो कह रहे सुबह से मैं कोई, डॉक्टर कह रहे सुबह से कोई मैं 10वां वो कर रहा हूँ, टाँके लगा रहा हूँ, दूसरा 10वां सर फटाई है, आज सर फटने का दिन है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब केस आ रहे थे कि अल्लाह तौबा है। किसी की टांगों में गोलियां लगी हुई, किसी के कोई मसले, मतलब किसी की अक्सर फैक्ट्रियों में हाथ कट गया, उंगलियां कट गई, इस तरह लोग आ रहे थे, वो खून से नहाए हुए। तो मुझे तो अपना जख्म बहुत छोटा लग रहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा कटता है लेकिन बहुत छोटा लग रहा था उन सब के आगे। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए और सबके लिए रहम फरमाए। कि बहुत अफसोस हो रहा था वहाँ इमरजेंसी के बाहर। यहाँ से तो बहुत मैं डरती भी गई थी, मेरा इतना फट गया, ये हो गया वो गया, ऐसी मैं कांपती भी गई थी। और जब मैंने वहाँ जाके इमरजेंसी के बाहर जाकर बैठी ना, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये ज़ख्म कुछ भी नहीं है, जितने और लोग ज़ख्मी आ रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। वहाँ सिविल की इमरजेंसी में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ डेंजर केस थे, और यहाँ कोई ले ही नहीं रहा था। 2 हॉस्पिटलों में गए तो वहीं भी जाना पड़ा ट्रॉमा में। तो बताने का मकसद ये है कि मतलब अपने ज़ख्म देखने के बाद जब दूसरों के ज़ख्म देखते हैं ना इतने ज़्यादा, तो फिर थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि यार सिर्फ ज़ख्मी हम ही नहीं हैं, और भी लोग हैं। अभी बच्चे भी खेलने शुरू हुए हैं, बेचारे बच्चे भी इतने सहम गए थे ना मेरी वजह से, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ये भी ना खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस मुझे देखे जा रहे थे दोनों कि मम्मी की इतनी लग गई है। कि आज खेलते हुए कुछ नज़र आए बच्चे। आयु क्या खेल रही हो बेटा?
आयु हाय, आयु देखो देखो आयु हाय हाय। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हैं? ए बेबी आयु हाय। से मेरी कैसी अचानक से लगी है मेरी कि मुझे पता नहीं था कि ये क्या से क्या हो गया है। देखें, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, ईद मनाई है पूरी की पूरी ठीक से बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ 3 सालों से ऐसा हो रहा है कि अक्सर ईद पर या ईद के बाद मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई हादसा लाजमी होता है। पिछले साल याद आ रहा है मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया था रेड। अयान प्लीज़ लाइट फैन ऑन करना, बहुत गर्मी हो रही है, खोल दो जल्दी। तो पिछले साल मुझे याद आ रहा है कि मेरी आइस में इन्फेक्शन हो गया था, रेड हो गई थी मेरी आइस, तो उसकी वजह से भी मेरी ईद ख़राब गुजरी थी। फिर उससे पिछले साल भी कुछ ना कुछ हुआ था, और इस साल ये देखें ईद अच्छी गुजरी, तो ईद के बाद ये हुआ। तो बस शुक्र है अल्लाह का। थोड़े से क्लिप बनाए हैं मैंने, अभी बहुत देर से मैं बैठी हुई थी, देवर देवरानी मुझे देखने के लिए आए हुए थे, उनके साथ बैठी हुई थी। अब वो लोग गए हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाऊं और व्लॉग एंड कर दूं। पूरा प्रॉपर व्लॉग तो नहीं मैं बना रही, कल की देखते हैं क्या रूटीन होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। तो बस आज के व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।